हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर आप अच्छे नंबर किस प्रकार से बना सकते हो। आपकी समस्याएं फिजिक्स याद ही नहीं होती, फिजिक्स बहुत कठिन लगती है, डेरिवेशंस का क्या होगा, न्यूमेरिकल का क्या होगा, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही नहीं आते, ऐसी ऐसी परेशानियां। उन सभी परेशानियों का केवल एक ही हल मिलेगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है आपको। जो आपकी फिजिक्स है उसका डर छूमंतर हो जाएगा, चीजें आसान लगने लगेंगी, फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस क्या करना है, मेहनत करनी है। सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, क्या मेहनत करनी है। ये नहीं बताने आया कि इतने घंटे पढ़ो फिजिक्स को, 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ो, ये 4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा आगे। ये सब तो फालतू की चीजें हैं। मेन चीज क्या है, जड़ क्या है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। चीजों को ध्यान से समझना, बिल्कुल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, साथ ही साथ में आपको एक एंड में बढ़िया गाइडेंस दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, फिजिक्स में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, फिजिक्स के अंदर 5 पॉइंट है, कुछ नहीं है फिजिक्स के अंदर। आपको फिजिक्स कठिन कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आपने उन चीजों को बांटा नहीं है, चीजों को अलग अलग नहीं करा है, चीजें एक दूसरे में मिक्स हुई पड़ी हैं। परिभाषाएं, नियम, व्याख्यात्मक प्रश्न, निगमन, आंकिक प्रश्न सब आपस में मिले पड़े हैं। कहां से हो जाएगा फिजिक्स को, फिजिक्स आसान कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। चीजों को एकदम अलग अलग करके पढ़ो, चीजों को आप बांट दो, कैटेगरी में बांट दो अलग अलग। सबसे पहले, अगर आप नहीं बांट सकते तो मैं बांट दूंगा, बता देना कमेंट करके, ठीक है। परिभाषाएं, फिजिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं पूरी फिजिक्स की 30 होंगी। मैं बताता हूं कितनी हैं, 30 से 35 के बीच में इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं फिजिक्स की, ठीक है। इससे बाहर पेपर में नहीं आती, ये पूरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं यही कर रहा था, कॉपी पर मैंने क्या किया, सारी चीजों को लिखा है। आप मेरे को मैं बताता हूँ ये क्लास में क्यों बना रहा हूँ आज, देखो ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर क्लास देखने आया करो तो बिल्कुल जेन्युइन बात करता हूँ मैं, जेन्युइन बात सुनने आया करो, बात खत्म, ठीक है। कोई हवाबाजी नहीं कि यहाँ से आ जाओ वो कुछ नहीं, जेन्युइन बात, बात खत्म, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 30 से 35 क्या होंगी मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 30 से 35 परिभाषाएं हैं, मैंने कॉपी में लिख ली हैं। अब जरूरत क्या है, उनको यहाँ पर लिखूं मैं, उसके बाद आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल परिभाषाएं ही लिख दूं, उनका जो परिभाषा है वो नहीं लिखूं, केवल हेड लिख दूं, ये भी कर सकता हूं मैं, लेकिन ये नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, आपके लिए 30 से 35 परिभाषाओं की पूरी एक क्लास बनाऊंगा। वो परिभाषाएं आपको देख लेनी, ठीक है, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। अगली चीज आपके नियम, व्याख्यात्मक प्रश्न, निगमन यानी कि सिद्ध करो वाले, और आंकिक प्रश्न। इन चीजों को आपस में अलग अलग बांट दो। आपके नियम कितने हैं, 10 से 15 नियम है मोटे मोटे, और 10 से 15 नियम की क्लास लेकर आऊंगा। क्लास होगी कम से कम 1 घंटे के अलावा होगी, और उस क्लास को देखोगे आपके नियम कंप्लीट हो जाएंगे, आपका नियम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए एक 30 से 35 पूरे जो परिभाषाएं होंगी, 2 घंटे की क्लास बनेगी तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषाएं होंगी, खत्म कर दूंगा, 2 पोर्शन खत्म हो गए। फिर व्याख्यात्मक के लिए भी ऐसी करूंगा, निगमन के लिए ऐसी करूंगा, आंकिक प्रश्न के लिए ऐसी करूंगा, फिजिक्स पूरी एंड में आके खत्म हो जाएगी। कुछ है फिजिक्स में, बताओ, कुछ नहीं है फिजिक्स में। लगना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, और अगर मेहनत नहीं कर रहे, अगर नहीं लग रहे, नहीं सोच रहे, नहीं दिमाग लगा रहे, तो कहां से हो जाएगा। चीजों को समझो मेरे भाई, कुछ नहीं है, चीजें आसान है। ये कोई बोर्ड एग्जाम है, कोई जेईई नीट का एग्जाम नहीं है, और जेईई नीट का एग्जाम भी कोई कठिन एग्जाम नहीं है। अगर मेहनत करी जाए सही डायरेक्शन में, अगर समर्पण किया जाए, अगर एक बार पूरे एकदम क्या कह सकते हैं आप, पूरा एकदम धैर्य बना के, अपना पूरा पेशेंस बना के, पूरी अपनी मेहनत की जाए, पूरा अपना 101% दिया जाए, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। समझो इस चीज को, मुश्किल कोई भी चीज नहीं है। मुश्किल चीज हो जाती है जब आपको पता नहीं होता, जब आपको चीजें कठिन लगने लगती है, कठिन है तो वो कठिन है ही। कल भी कहोगे कठिन है, परसों भी कहोगे कठिन है, तरसों भी कहोगे कठिन है, पेपर फिजिक्स का हाथ में होगा कहोगे न्यूमेरिकल कठिन है, कहां से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चीजों को समझो, अगर अभी से लगोगे, अभी से मेहनत करोगे, तो फिजिक्स का जब पेपर हाथ में आएगा तो कहोगे ये तो आसान है, ये तो आसान है, मैं तो उसको फालतू में ही कठिन बता रहा था, ठीक है। आपको समझना होगा, चीजों को कैटेगरी वाइज बांटना होगा। मेरा ये क्लास बनाने का मोटिव बस इतना सा ही है, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इस चैनल से जुड़ जाओ, आज से ही जुड़ जाओ, और अगर नहीं भी जुड़ना चाहते मत जुड़ो, लेकिन इतना काम कर लो कि परिभाषाएं, नियम, व्याख्यात्मक प्रश्न, निगमन, आंकिक प्रश्न कहीं से भी देखकर अलग अलग कैटेगरी में लिख के रख लो। उसके बाद क्या करो, पढ़ना चालू करो। आपके लिए क्लास में लेकर आऊंगा लगातार, ठीक है। तो परिभाषाओं के लिए आपके लिए अलग क्लास लेके आऊंगा, नियम के लिए अलग क्लास लेके आऊंगा, बस आपको यही बताने का मोटिव है। और आप कई लोग कंफ्यूजन में है, क्या कंफ्यूजन है कि 1 शॉट
और जो आपकी डेली क्लास चल रही है उनमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये चैनल में बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको क्लास मिल रही है, सिस्टमेटिक वे में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। ऐसा नहीं है कि एकदम से हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, एकदम से बायोलॉजी के इंपोर्टेंट आ गए, एकदम से ये आ गया वो आ गया, नहीं। जो जो आ रहा है वो करते जाओ, बात खत्म। बस इतना सी मेरी बात सुनना। मैं आपके साथ आज भी हूँ और जब आपका पेपर होगा फिजिक्स का तब भी आपके साथ रहूंगा। फिजिक्स का ही क्यों, कोई भी पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश लेके आऊंगा। पता है नहीं लाया, थोड़ी क्लास आई है हिंदी इंग्लिश की, लेकिन जब आएंगी तो माहौल बन जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कोई चीज आपके लिए लेकर आता हूँ। ऐसा ही यहाँ पर आके कुछ भी बोल के नहीं चला जाता, ठीक है। इस चीज को समझने का प्रयास करो और यहाँ पर जो मैंने बताया है इसको एक बार करके देखो, मजा आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अगली चीज आपकी क्या होती है, कई लोगों को लगता है अब कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, देखो मेरी पहले कंफ्यूजन दूर करो। जो आपका वन शॉट सीरीज है वो अलग सीरीज है, जो आपकी डेली क्लासेस आ रही है वो अलग सीरीज है। वन शॉट के बाद संडे को आता है वो एक अलग सीरीज है, वो अलग सीरीज, दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों चीजों को मिक्स मत करो। जो आपके वन शॉट आएंगे 5 आ चुके हैं, कल आपका छठा वन शॉट आएगा केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के चैप्टर करेंगे या फिर वहीं पर रोक दें, ये हम देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आपकी ये परिभाषाएं हैं इसका वन शॉट लेकर आऊंगा संडे को, नियम का वन शॉट लेके आऊंगा संडे को, व्याख्यात्मक प्रश्न का वन शॉट लेके आऊंगा संडे को। 5 क्लास दूंगा फिजिक्स की, 5 क्लास दूंगा फिजिक्स की, ये कहने आया हूं आज। 5 क्लास दूंगा फिजिक्स की, उसके बाहर से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। 5 क्लास दूंगा फिजिक्स की, ज्यादा मैं हवाबाजी बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। आपको क्लास दूंगा, शांति से बैठ कर देख लेना। 5 क्लास दूंगा फिजिक्स की, कब दूंगा, कैसे दूंगा, जल्दी बता दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, लगातार आपके लिए फिजिक्स की प्लेलिस्ट आई रही है, वो आपको देखते जाना है, ठीक है। वो तो आपके लिए बेसिक है, वो आपको देखते जाना है। और ये 5 क्लास दूंगा फिजिक्स के वन शॉट दूंगा, इनको भी देख लेना है। और फिजिक्स के हर एक क्लास का, हर एक का वन शॉट लेकर आऊंगा, वो भी देखना है। हर एक चैप्टर का वन शॉट लेकर आऊंगा, वो भी देखना है, ठीक है। क्योंकि बार बार चीजों को देखने से, बार बार चीजों को इधर उधर से देखने से चीजें आसान होने लगती हैं, चीजें याद होने लगती हैं, चीजें देखी देखी लगने लगती हैं, और वो हो जाए तो क्या है, वही चीजें आसान बन जाती हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे भाई जो केडी एक्सपेक्टेड लर्निंग है, केडी एक्सपेक्टेड जो लर्निंग है वो आपको दिख रहा होगा, लोगो भी कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज हो रहा है और यही लोगो रहेगा, ठीक है। और जो केडी एक्सपेक्टेड लर्निंग है ये कोई चैनल नहीं है, ये ब्रांड है। हमें ब्रांड वैल्यू पे काम करना है, आगे बढ़ना है, चीजों को आगे बढ़ाना है, चीजों को यहाँ पर एक मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बता के चले गए, बोर्ड के पेपर खत्म चले गए, नहीं। आज भी आपके साथ हूं, बोर्ड के पेपर के बाद भी आपके साथ हूंगा। बोर्ड के पेपर के बाद आप क्लास 12 के बाद कहां जाओगे, क्या करोगे, वो भी मैं ही बताऊंगा। कहीं नहीं जाने वाला मैं, ठीक है। यहीं पर रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। पेपर खत्म होने के बाद जब पेपर दे के आप घर पे आओगे तो पेपर का जो सोल्यूशन होगा ना वो भी यहीं पर लेकर आऊंगा, कहीं नहीं जाने वाला। चीजों को और ज्यादा अब एडवांस किया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ब्रांड वैल्यू पे काम करना है हम लोगों को, और वो मिलकर करना होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।